प्रॉब्लम ये है कि ये लोग एक सिस्टम साथ में चला रहे हैं। वो सिस्टम ये है कि इस पूरे देश को ही एक तरह से अनपढ़ों की जमात बनाने के लिए तुले हुए हैं। किसी देश की तरक्की में, किसी देश की क्यों, हम अपने भारत की तरक्की की बात करते हैं। भारत की 1947 में जो हालत थी और जो आज है, यहाँ तक पहुँचने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? आईटी सेक्टर में हम इतना आगे बढ़े, किसका योगदान सबसे ज़्यादा था? हम लोग जो है टेक्नोलॉजी में या स्पेस टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़े, किसका योगदान था? योगदान था इस देश की हर सरकार ने, पूर्व की, ये 10 साल की 12 साल की नहीं, पूर्व की सरकारों ने, हर सरकार ने शिक्षा पर जोर दिया। जानते थे कि शिक्षा जिस देश की अच्छी है, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था, वो देश आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी रही तो हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन इस रिजीम में सबसे कमज़ोर अगर किसी चीज़ को किया जा रहा है तो वो हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था है। इतिहास को बदल दिया गया है। एनसीईआरटी की किताबों में हर कुछ डाल दिया गया है जिसका हमारे इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। फ्यूचर की बात होती नहीं है, बात होती है गोबर की, गोमूत्र की, हिंदू की और हिंदुत्व की। अब आलम यह है कि पंजाब जैसा राज्य, पंजाब, जहां 99.9% लोग पंजाबी बोलते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ भी ये हिंदूवादी लोगों ने स्कूलों को अपना निशाना बनाया है और स्कूलों में प्रिंसिपल वगैरह ऐसे डाल दिए गए हैं कि पंजाब में उन स्कूलों में पंजाबी बोलने पर बैन लगा दिया गया। सोच सकते हो आप, पंजाब में स्कूलों में पंजाबी बोलने पर बैन है और प्रिंसिपल के दफ्तर में फ़ोटोज़ नेहरू, गांधी इनकी नहीं लगी है, हेडगेवार जैसे लोगों की लगी है, गोलवरकर जैसे लोगों की लगी है। ये पंजाब का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मुझे लगता है आपको इसे देखना चाहिए। हो सकता है पंजाबी में आपको ना समझ में आए, लेकिन आप इसका जो क्रक्स है वो समझ जाएंगे। ये वीडियो इस देश के हर इंसान को ज़रूर देखना चाहिए। पंजाबी पढ़ के सुनाओ जी, पंजाबी पढ़ो। नहीं आउंदी? ये प्रिंसीपल आ महाशे बैठे है, नाम दसो जी अपना की है? कित्थों आ जी? हिमाचल तो आ। दसो जी, तुसीं प्रबंधक बैठे हो स्कूल दे, तुसीं भी पंजाब दे हिंदू, पंजाबी हिंदू आ। मां बोली पंजाब दे हिंदू दी भी पंजाबी है, सिख दी भी पंजाबी है ते मुसलमान दी भी पंजाबी है कि नहीं? पंजाबी पंजाबी है ना? ते तुसीं इत्थे आरएसएस दीयां नीतियां क्यों थोप रहे हो स्कूल च, दसो। इधरली तस्वीर है जिहड़ा हैंडगवार होया इन्हां दा, आरएसएस दा मुखी, ते इधर दी गोलवाल करदी है। ये स्कूल दीयां तस्वीरां ने, गल दा जवाब दिओ। असीं विद्या भारती तो की लेना है? स्कूल दे विच प्रिंसीपल दे दफ्तर च जिहड़ा प्रिंसीपल हिमाचल तो लिया के बिठाया, ये बंदे नूं ना इस इंसान नूं पंजाबी पढ़नी आउंदी है ना इहनूं लिखनी आउंदी है। ये जवाब खड़े आ सारे। एक मिनट यार खड़ जा, एक मिनट। तुसीं दसो बई, तुहानूं पंजाबी बोलण दिंदे आ? हैं 80% स्कूल पिंडां चों आउंदे आ। तुसीं साडी ऐसी जड़ पट रहे हो, नाले आप भी पट रहे हो। खाने पंजाब दा, रहने पंजाब चों, पर पंजाबी बोली दे क्यों नहीं होए? मैनूं गल दा जवाब दिओ। और कर नेड़े कर यार, आ देख आ पंजाबी ते। ये सच्चाई है। पंजाब में एक गांव के स्कूल में हेडगेवार और गोलवरकर की फोटो के सामने पंजाबी बोलने पर बैन है। दुनिया में स्कूल आगे बढ़ते हैं, स्कूल ऐड करते थे। 10 साल पहले मुझे याद है, मैं खुद हैरान था। मेरे बच्चे के स्कूल में एक दिन ऑप्शन आया कि एडिशनल लैंग्वेज में इस बार 3 लैंग्वेज और बढ़ा दी गई है। मतलब संस्कृत भी थी पहले, पंजाबी भी थी, फॉरेन लैंग्वेजेस कर दी गई थी जिसमें जर्मन, फ्रेंच और शायद एक और थी, कि ऑप्शन है बच्चा फॉरेन लैंग्वेज सीखे, क्योंकि क्या पता बच्चा कल को किस देश में जाता है पढ़ने के लिए या अपने करियर के उसके लिए। आज पंजाब से पंजाबी हटाई जा रही है। क्या ये हिम्मत करेंगे गुजरात से गुजराती हटाने की? ज़रा मुझे बताइए। पंजाब में स्कूलों को कहा गया है पंजाबी मत पढ़ाओ, पंजाबी में बात करना बैन करो। क्या गुजरात में ये कर सकते हैं ये चीज़? क्या महाराष्ट्र में कर सकते हैं ये चीज़? अरे होना ये चाहिए था इन्हें पंजाबी के साथ और लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस। ठीक है, हिंदी पढ़ाइए आप, राष्ट्रभाषा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये
क्या बात हुई कि भाई आप पंजाब में रहकर पंजाबी ना सिखाओ, पंजाबी में बात करना बैन करो, पंजाबी में ना पढ़ाओ, पंजाबी ना पढ़ाओ, मतलब कल को आप कश्मीर में जो है वो कश्मीरी नहीं पढ़ाएंगे। ये पूरा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको तोड़ने की पूरी एक कवायद चल रही बहुत ज़बरदस्त तरीके से। दोस्तों कहते हैं कि कभी कभी ज़्यादा होशियारी भी आपको ले डूबती है, और इस चमचागिरी के चक्कर में, चापलूसी के चक्कर में ज़्यादा होशियारी करोगे तब तो आपका ले डूबना तय है। ये गोदी मीडिया, देश की गोदी मीडिया ने बहुत बार ऐसी हरकतें की है जहां सत्ता को खुश करने के लिए और कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए लाइन पार की, न सिर्फ लाइन पार की बल्कि कई बार तो लाइन को क्रॉस करने के बाद भी बहुत आगे गए। लेकिन अल्टीमेटली हर बार गोदी मीडिया को मुंह की खानी पड़ती है। आज मैं क्यों ये बात दोबारा दोहराऊं? आज मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि एक और बहुत जहरीला गोदी एंकर है सुशांत सिन्हा, आपने सुना होगा, नवभारत टाइम्स जो चैनल है। वो भाई साहब कांग्रेस की भद पिटने के लिए, कांग्रेस का मजाक उड़ाने के लिए, कांग्रेस की इंसल्ट करने के मकसद से एक शो कर रहे थे। लेकिन उस शो में जो उन्होंने बातें की उसने कांग्रेस की इंसल्ट तो कम की लेकिन सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। क्योंकि वो जो जिस बात पे इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा था कांग्रेस की, कांग्रेस तो वो बात खुद कह रही है। वो सुशांत सिन्हा दरअसल पार्टियों को मिलने वाले चंदे की बात कर रहा था। उस वीडियो में उसने बताया कि कैसे कांग्रेस का कंगाली, कांग्रेस के पास पैसों की कमी है, कांग्रेस को कम चंदा मिल रहा है और बीजेपी को चंदा देने वालों की तादाद बढ़ रही है, बीजेपी अमीर पार्टी हो गई है। जरा एक छोटी सी झलक आप ये देखिए। जो पार्टियों को चंदा मिला है उसके बारे में अगर आप देखेंगे कि किसको कितना मिला, आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस की क्या हालत हो गई। कांग्रेस को अगर आप देखेंगे 2023-24 और 2024-25, इसमें अगर आप देखेंगे कांग्रेस का हाल, कांग्रेस को 2023-24 में कितना चंदा मिला? 1129 करोड़ रुपया, 1129 करोड़ रुपया। ये 24-25 में गिर के बॉस 522 करोड़ रुपए पे आ गया है। -50% बॉस, आधा से भी कम चंदा मिल रहा है। यह हालत हो गई भाई कांग्रेस की। कोई चंदा देने को तैयार नहीं है, पब्लिक वोट नहीं दे रही, कोई चंदा नहीं दे रहा कांग्रेस को। उधर आप बीजेपी को देखिए, बीजेपी को 2023-24 में 3,967 करोड़ रुपए का चंदा मिला, 3,967 करोड़, जो कि 2024-25 में बढ़कर 6,088 करोड़ रुपया हो गया बॉस। यहां +53% है। देख रहे हैं, कोई कांग्रेस में निवेश नहीं करना चाह रहा। अब बताइए, ये भाई साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट भी नहीं दे रहे लोग, भरोसा भी नहीं कर रहे। अरे भाई, पत्रकार बने हो, पत्रकार बनने की सबसे पहली क्वालिटी होती है कि हर खबर के दो पहलू होते हैं। हमेशा उस दूसरे पहलू को भी देखो, दोनों पहलू जांचने परखने पड़ते हैं आपको। सिर्फ एक पहलू से खबर नहीं बनती, वो पत्रकार नहीं होते, वो पत्तलकार है। पर खैर तो ये है अभी ये पत्तलकार। ये भाई साहब ये भूल गए कि ये आंकड़ा तो थोड़े दिन पहले खुद अजय माकन ने पार्लियामेंट में रखा था कि कांग्रेस को इतना कम कांग्रेस के अकाउंट में है और बीजेपी का अकाउंट बढ़ता जा रहा है। अब ये बता रहे हैं कि भाई साहब 2024 चुनाव के बाद तो कांग्रेस का 50% आधा हो गया। यही तो कांग्रेस कह रही है मेरे भाई कि कांग्रेस ने जैसे ही 99 सीट पाई, सत्ता डर गई। सत्ता को लगा कि कांग्रेस को इतना कुछ करने के बावजूद, आपको याद है इलेक्शन टाइम में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि उनके अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, चुनाव तक लड़ने के पैसे कांग्रेस के पास नहीं थे। उसके बावजूद 99 सीट पर कांग्रेस आई। 99 सीट पर जैसे ही कांग्रेस आई, बिना फंड की, उसके बावजूद जाहिर सी बात थी कि जो बिजनेस कम्युनिटी है, डायरेक्ट तो नहीं इनडायरेक्टली कांग्रेस को सपोर्ट करती, एक उम्मीद जगती। लेकिन सत्ता इतनी बुरी तरह से डर गई, मोदी जी इतनी बुरी तरह से डर गई कि अगर ये बिना पैसों के इतनी आर्थिक तंगी में 99 सीट पर पहुंच सकते हैं, तो अगर
इनके पास खुला पैसा हो जाए तो फिर ये तो खतरनाक हो सकती है। इसलिए सरकार ने जितने इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, सबको एक इनडायरेक्ट मैसेज पहुंचाया कांग्रेस को सपोर्ट ना करने का। और ये राहुल गांधी भी जर्मनी में भी कह चुके, इनफैक्ट कई जगह बोल चुके हैं बात, कि कॉर्पोरेट जो कांग्रेस की मदद करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं कांग्रेस को, उन्हें डराया धमकाया जाता है। इसलिए कांग्रेस का 50%, 99 सीट जीतने के बावजूद 50% कम हो गया। जब 55 सीटें थी तो ज़्यादा था, अब कम हो गया। और बीजेपी का 303 से 240 पर आने के बावजूद, बैसाखियों की सरकार होने के बावजूद कैसे बढ़ गया? सवाल यही है। सुशांत सिन्हा, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की बेइज्जती करने के चक्कर में पोल खोल गए कि देखिए कांग्रेस को कितनी बुरी तरह से सरकारी तंत्र जकड़ रहा है, कांग्रेस के लिए कितने जो है हर्डल पैदा किए जा रहे हैं, कांग्रेस को कैसे आर्थिक रूप में मारने की कोशिश की जा रही ताकि चुनाव ही ना लड़ पाए कांग्रेस के पास कैंडिडेट। जाहिर सी बात है, आज की डेट में चुनाव बहुत महंगा है। हर उम्मीदवार पार्टी से उम्मीद करता है कि कुछ ना कुछ उसे मदद पार्टी करेगी। जब पार्टी कैंडिडेट की मदद नहीं कर पाएगी तो कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा कैसे? प्रचार प्रसार का ज़माना है। अब कांग्रेस को 100 कुछ करोड़ पे ला के खड़ा कर दिया है और बीजेपी 10,000 करोड़ से ज़्यादा की पार्टी है। और यहाँ तक तो ठीक है। सुशांत सिन्हा ने एक चीज़ और बीजेपी की साफ कर दी, और खुद की भी, कि जो ये कहते हैं कि 75 साल में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया दबा के। जिस सरकार ने 75 साल में भ्रष्टाचार किया, जिस पार्टी ने, उस पार्टी के पास 150 करोड़ भी नहीं है। और जिस पार्टी को जुम्मा 10 साल हुए हैं सत्ता में आए हुए, वो 10,000 करोड़ पे पहुंच गई है। कैसे बाबू, कैसे? ये देखने वाले सुशांत सिन्हा को लगता है कि जितना बड़ा गधा वो है, उनको देखने वाले भी उतने बड़े गधे हैं। अरे कुछ तो समझदार हैं उसमें, कुछ तो अकल वाले ना। सबके दिमाग में ये सवाल तो आया होगा, भाई 75 साल तुम कहते हो भ्रष्टाचार किया, इस पार्टी ने देश को लूटा, देश को लूटा तो अब ये बुरी हालत क्यों है? 150 करोड़ ही क्यों है पार्टी के पास? और बीजेपी जो कहती है हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, 10,000 करोड़ हो गए 10 साल में ही। हर साल 1,000 करोड़ के तो उससे बढ़ रहे, और कितने 650 के करीब आलीशान ऑफिस हो चुके हैं पूरे देश में इस पार्टी के, वो भी सिर्फ 10 सालों में। अच्छा, फिर अब इस आर्गूमेंट के बाद जब जवाब नहीं बचता तो अंधभक्ति और बीजेपी वाले कहते हैं कि गांधी फैमिली सारा पैसा खा गई। अबे गांधी फैमिली सारा पैसा खा गई, वो गांधी फैमिली जिसके पास अपना घर तक नहीं है। और अगर गांधी फैमिली ने खाना होता तो भाई साहब जाके एक बार इलाहाबाद जाइए, जगह का नाम है आनंद भवन, एक बार ज़रा उसको देखिए आइए, और उस आनंद भवन का एरिया देखिए और फिर उसकी आज की मार्केट वैल्यू देखिए, फिर बताइए कि कौन है जो आज 5,000 भी आपसे कोई डोनेशन मांगे, 5,000 के लिए 10 बार सोचते हैं। उस परिवार ने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी डोनेट की। इंदिरा गांधी ने अपनी सारी ज्वेलरी देश के नाम डोनेट की। इतने साल प्रधानमंत्री पद उनके पास रहा, दिल्ली में अपना घर तक नहीं है। जिस दिन सरकारी मकान खाली करना पड़ गया, राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, किराए के मकान पे रहना पड़ेगा। प्रियंका गांधी के पास भी घर इसलिए कि उनके हस्बैंड बिजनेसमैन है। उन्हें आप कहते हो कि 75 साल के सारा लूट गए। अबे भाई लूटे तो गया कहाँ? वो कहीं तो होगा। और 12 साल हो गए सत्ता में बैठे, वो लूट का माल क्यों नहीं ढूंढ पाए अभी तक? नेशनल हेराल्ड केस में तो कुछ नहीं ढूंढ पाए, तो वो कहाँ से ढूंढोगे? तो सुशांत सिन्हा जैसे 2-4 और गोदी पत्रकार ऐसे ही काम करते रहे तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मदद है। कांग्रेस की मदद ही कर रही है। कांग्रेस को कहना चाहिए ठीक है तुम हमारी बेइज्जती करो, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम बनाते रहो, चाहे उसी मकसद से सही। 10 में से 3 लोग तो सच्चाई समझेंगे, 3 लोग तो अंधभक्त से बदल के इधर आएंगे। फिर मुझे याद आता है, आप लोग जो लिखते भी हो, बहुत से लोग कहते भी हैं, मैं कभी नहीं कहता था, लेकिन आज मुझे याद आया, सही बात है कि जो बहादुर थे वो जंग में गए, जो डरपोक थे वो संग में गए। और अब वही जमात इस देश के एजुकेशन सिस्टम को चला रही है। अल्लाह मालिक नहीं, वो कहते हैं ना, अल्लाह मेहरबान तो
गधा पहलवान। नमस्कार।